नमस्कार दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन फिर भी क्षणिक लाभ के लिए लोग लालच करने से नहीं चूकते। लालच का फल एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है और हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से इस बात को और विस्तार से जानते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स में। एक गांव में दामोदर नाम का हलवाई रहता था। वो खूब बढ़िया और स्वादिष्ट लड्डू बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से लड्डू खरीदता था। वो और उसकी पत्नी मिलकर देसी घी के लड्डू बनाते थे। इससे लड्डू काफी अच्छे और स्वादिष्ट बनते थे। हर रोज शाम होते होते उसके सारे लड्डू बिक जाते थे और वो अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। लड्डू से जैसे जैसे आमदनी बढ़ने लगी, दामोदर के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लगा। अपनी इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वो शहर गया और वहां से चुंबक के टुकड़े खरीद के ले आया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया और जो भी ग्राहक लड्डू लेने आता उसी तराजू में तोल कर देता। और तराजू में चुंबक लगाने की वजह से दामोदर को अधिक मुनाफा होने लगा। उसने अपनी इस चालाकी के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को दामोदर की ये चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने दामोदर को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह से छल नहीं करना चाहिए, लेकिन दामोदर ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और वो हर दिन तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़ता गया। इससे दामोदर को काफी खुशी हुई। एक दिन दामोदर की दुकान पर कालू नाम का एक नया लड़का आया। उसने दामोदर से 1 किलो लड्डू खरीदे। दामोदर ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से ही लड्डू तोल कर दे दिए। कालू ने जैसे ही लड्डू को उठाया, उसको वजन कम लगा। उसको शक भी हुआ, लेकिन वो उस दिन चला गया। जब कालू दूसरे दिन आया तो दामोदर से फिर 1 किलो लड्डू खरीदे और जैसे ही लड्डू को उठाया तो उसको शक हुआ कि आज भी लड्डू का वजन कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए दामोदर से दोबारा से लड्डू को तोलने के लिए कहा। कालू की यह बात सुनकर दामोदर चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है। मैं बार बार तुम्हारे लड्डू ही तोलता रहूं। हमारे पास बहुत ग्राहक हैं। इतना कहकर उसने कालू को वहां से जाने के लिए कह दिया। दामोदर लड्डू वाले की बात सुनने के बाद कालू लड्डू लेकर वहां से चला गया। वो एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे जलेबी वाले से अपने लड्डू तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने लड्डू को तोला तो लड्डू सिर्फ 3 पाव ही निकले। अब उसका शक यकीन में बदल गया। उसे पता चल गया कि दामोदर लड्डू वाला कुछ बेईमानी कर रहा है। इसके बाद कालू ने दामोदर की मक्कारी को सबके सामने लाने के लिए एक तराजू खरीदा और दामोदर की दुकान से लड्डू लेने वालों को वहां वजन करवाने के लिए कहा। सभी लोगों ने जितने भी लड्डू खरीदे थे वो वजन में कम निकले। अपनी बात को सही साबित करने के लिए कालू सीधे दामोदर लड्डू वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची लड्डू वाले को खूब मारा। अब उस लालची लड्डू वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में वो ऐसी कोई भी धोखाधड़ी नहीं करेगा। दामोदर की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफी कम कर दिया। इधर दामोदर के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई के साथ ही काम करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।